भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 17 चल रहा है। तो बहुत सारा भाष्य हुआ है, अब आगे पढ़ते हैं। तो बात ये चल रही थी कि पूर्व पक्षी ने जो सवाल पूछा था, प्रश्न किया था कि कर्तारमात्मानं केवलम तु इत्यादि में जगह जो केवल शब्द आया है वो इस बात को बताता है कि अकेला आत्मा कर्ता नहीं है, किंतु अधिष्ठानादिकों के साथ मिलकर कर्ता हो जाता है। किंतु उसको उत्तर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी हालत में आत्मा में कर्तृत्व नहीं आ सकता है। अर्थात अकेला आत्मा भी कर्ता नहीं है और अधिष्ठान आदि के साथ मिलकर कर्ता बनेगा, ये भी बात नहीं है। क्यों कि अधिष्ठान अर्थात जो शरीरादिक पांच बताए हैं उनके साथ इसका मिलाप हो ही नहीं सकता। किसका? आत्मा का। क्यों कि बताया था आत्मा अविक्रिय है, विकार रहित स्वभाव वाला है। पुनः प्रश्न पूछा था कि आत्मा विकार रहित स्वभाव वाला है, अविक्रिय है, या आप अपने मन से कह रहे हो क्या? तो उसके लिए श्रुति का प्रमाण दिया, स्मृति का प्रमाण दिया और युक्ति से भी बताया कि आत्मा का अविक्रियत्व हमारे मन से हम नहीं कह रहे हैं, श्रुति स्मृति और न्याय से ये सिद्ध है। तो आत्मा में अविक्रियत्व है, यदि विक्रियत्व मानना भी पड़ेगा, मान लिया, समझ ली थोड़ा देर के लिए, तो दूसरे की क्रिया से तो कर्म से तो विकार उत्पन्न दूसरे में होता नहीं है, अपने ही कर्म से मानना पड़ेगा। और आत्मा में तो कर्म होता नहीं है, इसलिए आत्मा में विक्रियत्व नहीं है, अविक्रियत्व है। तो बोल रहा था वो कि ऐसा कैसा, बहुत बार अविद्या के कारण ऐसा होता है कि अन्य का कर्म अन्य में दिखाई देता है, और इसका मतलब दूसरे के कर्म के द्वारा दूसरा विकारी हो सकता है। तो उदाहरण बताया था कल, है कि नहीं, कि जैसे करता है शरीराधिक, अज्ञानी व्यक्ति समझता है स्वयं को, तो आत्मा को, तो आत्मा तो करता ही नहीं है, आत्मा में कर्तृत्व आ गया अविद्या के कारण। तो उसका उत्तर दिया, इस तरह से अविद्या के द्वारा अन्य का धर्म अन्य में भले दिखाई दे रहा हो, किंतु वह धर्म अन्य का हो नहीं सकता, जिसका है उसका ही होता है। समझ में आया? अन्य में दिखाई दिया तो अन्य का होता नहीं है। इसका मतलब शरीरादिक में जो कर्तृत्व है वो भले अविद्या के कारण आत्मा में दिखाई पड़ रहा हो, किंतु वो कर्तृत्वादिक आत्मा का हो नहीं सकता। उदाहरण दिया है कि जैसे शुक्ति का है, शुक्ति उसमें रजतत्व है नहीं है, किंतु भ्रम के कारण शुक्ति में रजतत्व धर्म की क्या होती है? प्रतीति होती है। किंतु ऐसी प्रतीति होने पर भी वो रजतत्व धर्म शुक्ति का हो नहीं सकता। वो किसका है? रजत का ही है। जहां भी कहीं रजत होगा उसका ही वो रजतत्व धर्म होगा, शुक्ति का हो नहीं सकता। इसका मतलब अन्य के धर्म से अन्य का धर्म अन्य में भले दिखाई दे रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अविद्या के कारण है। ठीक उदाहरण दिया था दूसरा, किसका? कि बालकों के द्वारा, अज्ञानी लोगों के द्वारा आकाश में तलमलिनत्व, तलमलत्व दिखाई देता है, तो भी वो तलमलत्व आकाश का नहीं हो सकता है। ये बात बताई थी। उस प्रकार अधिष्ठानादि में होने वाले जो विकार हैं वो अधिष्ठानादि के ही होंगे, शरीरादि के ही होंगे, वो आत्मा के हो नहीं सकते। मतलब आत्मा में विक्रियत्व, विकारत्व किसी हालत में ये आ नहीं सकता। अर्थात आत्मा कैसा है? अविक्रिय है, और अविक्रिय होने के कारण, विकार रहित होने के कारण उसका अधिष्ठान आदि के साथ मिलाप होकर वो कर्ता बनेगा, ये नहीं कह सकते। अर्थात आत्मा में कर्तृत्व है नहीं, ये बात कही थी। बराबर है ना? जो दृष्टांत दिए थे रजतत्व का और शुक्ति का, फिर तलमलिनत्व आकाश बताया था ना, उस पर एक वाक्य लिखते फिर आगे बढ़ेंगे। शुक्ति का आयाम, शुक्ति का आयाम अविद्यया अध्यस्तम,
शुक्तिकायाम अविद्यया अध्यस्तम रजतत्वम रजतत्वम यथा न शुक्तिकायाः न शुक्तिकायाः धर्मः भवति तथा आत्मनि अविद्यया अध्यस्तम कर्तृत्वं न आत्मनः इत्यर्थः। न आत्मनः इत्यर्थः। ठीक, पूर्ण विराम। ननु स्वरूपत्वात् शुक्तिकायाम रजतत्वाध्यासः अस्तु नाम। रजतत्वाध्यासः अस्तु नाम। अर्धविराम। कथम निरूपे आत्मनि इति अतः आह यथा वा इति पूर्णविराम। बालैः अविद्यया गमितम् तलमलिनत्वं यथा न आकाशस्य भवति तद्वत् अधिष्ठानादिगता विक्रिया अधिष्ठानादीनाम एव धर्मः। अधिष्ठानादीनाम एव धर्मः। अर्धविराम। न तु आत्मधर्मः इत्यर्थः। न तो आत्मधर्मः इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। शुक्तिकायाम अविद्यया अध्यस्तम। शुक्तिका, उसमें अविद्या के कारण अध्यस्त कौन? रजतत्व। वो रजतत्व धर्म जैसा न शुक्तिकाया धर्म भवति। शुक्तिका का धर्म नहीं है वो किसका है? रजतत्व का ही, रजत का ही है कि नहीं? भले अन्य जगह प्रतीत हो रहा है विद्या के कारण, किंतु अन्य का नहीं होगा, है कि नहीं? शुक्ति का नहीं हो सकता है। उस प्रकार आत्मा में अविद्या के कारण अध्यस्त जो कर्तृत्वादि धर्म है वे भी आत्मा के नहीं है। किसके? फिर अधिष्ठानादि पांच के ही है, आत्मा के नहीं है। इस पर कोई बोलेगा कि भाई आपने जो दृष्टांत दिया वो ठीक नहीं है, क्योंकि रजतत्व धर्म की प्रतीति कहाँ बताया आपने? अविद्या के कारण शुक्ति में, उसमें हो सकती है शुक्ति में प्रतीति। क्यों? शुक्ति स्वरूप है, रूप वाली है, किंतु इधर तो आत्मा तो कैसा है? निरूप है कि नहीं? उसमें कैसा कर्तृत्व इत्यादि का अध्यास होगा? अध्यास जहाँ होना है वो वस्तु कैसी चाहिए? रूप वाली, स्वरूप चाहिए। आत्मा तो निरूप है, कैसा उसमें अध्यास होगा? अर्थात अध्यास नहीं है, वो सचमुच ही है। आत्मा में कर्तृत्व की प्रतीति आ रही है। हर एक व्यक्ति बोलता ही है मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, है कि नहीं? अब उसको अध्यास मत समझो आप। क्यों? कि कर्तृत्व धर्म आप किसका मान रहे हैं? शरीरादि का, अधिष्ठाना का, है कि नहीं? और अज्ञान के कारण आत्मा में मान रहे हो, किंतु आत्मा में उन धर्म का अध्यास है, ये आप बोल नहीं सकते। क्योंकि आत्मा कैसा है? निरूप है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी।
अर्थात उसका कहना है कि निरूप वस्तु में किसी का अध्यास हो नहीं सकता, है कि नहीं, इसलिए यहाँ यह अध्यास नहीं है। तो उसको फिर समझाया कि भाई ऐसी बात नहीं है, निरूप वस्तु में भी अध्यास होता है। ये सिद्ध करके दिखाया सिद्धांतियों ने उदाहरण देकर। क्या उदाहरण दिया कि आकाश और तलमलिनता दो है, उसमें एक अध्यस्त है एक अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान कौन है? आकाश। और उसमें दिखाई दे रहा है क्या? नील मलिनता आदि आदि, है कि नहीं। तो आकाश कैसा है? निरूप है। तो निरूप आकाश में भी अध्यास हुआ कि नहीं हुआ? उस प्रकार आत्मा निरूप है, बात सही, किंतु उसमें भी अध्यास हो सकता है कि नहीं। इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व की जो प्रतीति आ रही आत्मा में, वो भी कैसी है? अध्यस्त ही है। ठीक, देखिए पंक्ति, ननु स्वरूपत्वात्, स्वरूप होने के कारण, रूप वाला होने के कारण कौन? शुक्ति। तो शुक्ति का आयाम, उस शुक्ति में तो रजतत्वाध्यास अस्तु नाम, रजतत्व का अध्यास तो हो सकता है, होने दो। कथम निरूपे आत्मनि इति अतः आह, निरूप आत्मा में कैसा अध्यास होगा? ऐसी यदि कोई शंका करेगा तो उसकी शंका का उत्तर देने के लिए भाष्यकार ने दूसरा दृष्टांत दिया है। कौन सा? यथा वा इत्यादि पंक्ति से आकाश का। तो बालैहि अविद्या गमितम, बालकों के द्वारा या अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा अज्ञान से गमित प्रापित क्या? तल मलिनत्वम, वो समझते हैं ना, तल मलिनता किसमें है? आकाश में है। तल मलिनत्वम यथा न आकाश से भवति, वो आकाश की नहीं है। तद्वत, उस प्रकार अधिष्ठानादिगता विक्रिया, अधिष्ठानादि में विद्यमान जो विक्रिया है, विकार है, वो अधिष्ठानादिकों का ही है, शरीरादि पांचों का ही है। न तो आत्मधर्म इत्यर्थ, वो आत्मा का धर्म हो नहीं सकता। हो गया जी। चलिए भाष्य में आगे पढ़ते हैं। तस्मात् युक्तम उक्तम अहं कृतत्व बुद्धिलेपा भावात् विद्वान न हन्ति न निबध्यते इति। ठीक, पंक्ति देखिए भाई। तस्मात् कैसा पढ़ेंगे इसको? तस्मात् दो शब्द छोड़कर, तस्मात् अहं कृतत्व बुद्धिलेपा भावात् विद्वान न हन्ति न निबध्यते इति, पीछे युक्तम उक्तम। ठीक है, विद्वान न हन्ति न निबध्यते, इसको उद्धरण चिन्ह में श्लोक के शब्द है वो। ठीक है भाई। तस्मात्, इसलिए तस्मात्, तस्मात् का अर्थ लिखिए। तस्मात् मतलब क्या? स्वगत विकारा भावात्, स्वगत विकारा भावात् अर्धविराम परगत विकारैहि, परगत विकारैहि स्वस्य स्वस्य विक्रियावत्वा भावात् च, स्वस्य विक्रियावत्वा भावात् च इत्यर्थ। अर्थ देखिए भाई। तस्मात् स्वगत विकारा भावात्, मतलब आत्मा में स्वगत, स्वयं में, स्वयं के विकार होते नहीं है। और परगतैहि, परगत विकारैहि स्वस्य विक्रियावत्वा भावात्, और दूसरे में जो विकार है उनके द्वारा स्वयं विकार वाला होता नहीं है। इसीलिए तस्मात् जो कहा है भगवान ने श्लोक में, वो ठीक ही कहा है। क्या कहा है? कि वो विद्वान आत्म तत्व को जिसको जाना है, दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार जिसको हुआ है, वो अभी आत्मा ही बन गया, आत्मा से अलग है नहीं है। इसलिए विद्वान न हन्ति न निबध्यते। क्यों? अकृत बुद्धि, अहंकृतत्व और बुद्धि लेपा भावात, ये तो दिया था कि उसमें अहंकृतत्व नहीं है और बुद्धि का लेप भी उसमें नहीं है। इसीलिए भगवान ने जो कहा कि विद्वान न हन्ति न निबध्यते इति युक्तम उक्तम, वो उचित ही कहा है। ये बात हो गई। ठीक है जी। यहाँ पर जो पद आए हैं
अहंकृतत्व बुद्धिलेपा भावात एक वाक्य। अहम कर्ता इति अहंकारः, अहम कर्ता इति अहंकारः, बुद्धिलेपः च, बुद्धिलेपः च तयोः अभावे सति, तयोः अभावे सति विद्वान, विद्वान बराबर अविक्रियात्मदर्शी, अविक्रियात्मदर्शी न हन्ति न निबध्यते, न निबध्यते इति युक्तम उक्तम, युक्तम उक्तम पूर्ण विराम। आत्मनि, आत्मनि कर्तृत्वादि विक्रिया अयोगात्, आत्मनि कर्तृत्वादि विक्रिया अयोगात् इति भाव। देखिए भाई, अहंकर्ता इति अहंकार, जो स्वयं को समझता है मैं करता हूं वो अहंकार हुआ। और बुद्धिलेप बताइए पीछे, तो तयो अभावे सति, उन दोनों का अभाव होने पर जो विद्वान है अर्थात अविक्रिय आत्मदर्शी, अपने स्वरूप को स्वयं को अविक्रिय रूप से देखता है, वह न हंति न निबध्यते, ये जो कहा है युक्तम उक्तम। क्यों? आत्मने कर्तृत्वादि विक्रिया अयोगा, आत्मा में कर्तृत्वादि विकार हो ही नहीं सकते, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे भाष्य में। नायम हंति न हन्यते, मिला पंक्ति? देखिए, नायम हंति न हन्यते, दूसरा अध्याय 19 नंबर। इति प्रतिज्ञाय, वहां पर प्रतिज्ञा की थी। और आगे न जायते इत्यादि हेतु वचनेन, वचनेन अविक्रियत्वस्य आत्मनः उक्त्वा। ठीक, देखिए, न जायते इत्यादि हेतु वचनेन, कैसा आगे? आत्मनः अविक्रियत्वम् उक्त्वा, आत्मनः अविक्रियत्वम् उक्त्वा। हो गई दूसरी बात। आगे वेदा विनाशनम इति विदुषः कर्माधिकार निवृत्तिम शास्त्रादौ संक्षेपतः उक्त्वा। ठीक है जी, देखिए भाई, एक बात क्या कि पहले प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा की हुई बात को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया, फिर उसके बाद जो विद्वान है आत्म तत्व को जानने वाला, वह कर्म करने का अधिकारी नहीं है, कर्माधिकार से उसको निवृत्ति बताई है, ये सब बताया पीछे। ठीक, तो वही लिखा नायम हंति न हन्यति इति प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा की कि वो विद्वान ज्ञानी महात्मा किसी को न मारता है न मरवाता है। ठीक है जी। पुनः न जायते इत्यादि ये हेतु बताया, हेतु वचन है। फिर उसके बाद हेतु वचन देकर आत्मन अविक्रियत्व उक्तम उक्तम उक्त्वा, आत्मा अविक्रिय है, विकार रहित है, ये बात कही थी। फिर उसके बाद उस आत्म तत्व को जो जानता है उसका कर्म में अधिकार नहीं होता है, वे बात बताई वेदा विनाशनम इत्यादि श्लोकों से। तो विदुषः कर्माधिकार निवृत्तिम, उसको कर्म करने का अधिकार नहीं है, अपितु कर्माधिकार से वो क्या है, वो निवृत्त हुआ है। निवृत्तिम शास्त्रादौ संक्षेपतः उक्त्वा, शास्त्र के आरंभ में, गीता शास्त्र के आरंभ में ये सब बातें बताई दूसरे अध्याय में। शास्त्रादौ संक्षेपतः उक्त्वा, फिर आगे मध्ये प्रसारिताम च तत्र तत्र प्रसंगम कृत्वा, कैसा पढ़ेंगे? च उक्त्वा के बाद च मध्ये तत्र तत्र प्रसंगम कृत्वा प्रसारिताम,
फिर दूसरे अध्याय के बाद आगे बीच बीच में उस प्रकार का प्रसंग उठाकर प्रसंग ला कर प्रसारिताम, उसका प्रचार किया, मतलब विस्तार किया, बताया बहुत बार। और आगे इह उपसंवरति शास्त्रार्थ पिंडीकरणाय विद्वान न हंति न निबध्यते इति। फिर आप भी देखिए यह मतलब यहां पर अभी 18वें अध्याय में यह शास्त्रार्थ पिंडीकरणाय उपसंवरति, किन पंक्ति के द्वारा? विद्वान न हंति न निबध्यते इति। क्यों? उसको लेकर कैसा पढ़ेंगे? यह शास्त्रार्थ पिंडीकरणाय विद्वान न हंति न निबध्यते इति उपसंवरति, ऐसे कर सकते। यहां पर शास्त्रार्थ पिंडीकरणाय मतलब क्या? संपूर्ण गीता शास्त्र का अर्थ संग्रहित करके बताने के लिए, इकट्ठा करके बताने के लिए, मतलब कुल मिलाकर क्या तात्पर्य है शास्त्र का, इस बात को कहने के लिए उपसंहार में वही बात कर दी कि विद्वान न हंति न निबध्यते इति, इस पंक्ति के द्वारा उपसंहरति, उपसंहार कर दिया। मतलब जो बात शुरू में की थी उपक्रम में, वही उपसंहार में बताई। उपक्रम में क्या कहा था? नायम हंति न हन्यते। और उपसंहार में क्या कहा? न विद्वान न हंति न निबध्यते। तो उपक्रम और उपसंहार इन दोनों की क्या हो गई? एक वाक्यता हुई। ठीक है जी। उपसंवरति एक वाक्य लिखेंगे। नायम हंति न हन्यते इति यत् आदौ, नायम हंति न हन्यते इति यद् आदौ प्रतिज्ञातम्, यत् आदौ प्रतिज्ञातम् तत् इह उपसंहृतम्, तत् इह उपसंहृतम्। उद्धरण चिन्ह में न हंति न निबध्यते इति, न हंति न निबध्यते इति पूर्णविराम। उपक्रमोपसंहारयोः, उपक्रमोपसंहारयोः एक रूप्यस्य आवश्यकत्वात्, एक रूप्यस्य आवश्यकत्वात् इति भावः। ठीक है जी। उपक्रम और उपसंहार दोनों की एक रूपता होना आवश्यक होता है, इसलिए दोनों की क्या हो गई? यहाँ पर एक वाक्यता हो गई है, बता दिया भाष्यकार ने। आगे चलते हैं भाष्य में। एवं च सती, मिला ना पंक्ति? एवं च सती ध्यवृत्वाभिमानानुपपत्तौ अविद्याकृत अशेष कर्म संन्यास उपपत्तेः संन्यासीनाम् अनिष्टादि त्रिविधम कर्मण फलम न भवति इति। ठीक, अंतिम की जो पंक्ति ना, अनिष्टादि त्रिविधम कर्मण फलम न भवति, तो कर्मणः अनिष्टादि त्रिविधम फलम न भवति इति। देखिए अर्थ देखते। एवं च सति मिला, ध्यवृत्वाभिमान अनुपपत्तौ, एवं च सति, एवं च सति का अर्थ देखिए। विदुषः विदुषः अविक्रियात्मत्वेन, विदुषः अविक्रियात्मत्वेन कर्माधिकाराभावे सति, कर्माधिकाराभावे सति, एवं सति का अर्थ हुआ। ठीक, देखिए अर्थ भाई। विदुष विद्वान को अविक्रिय आत्मत्वेन, अविक्रिय आत्मा ऐसा उसका निश्चय हो जाने के कारण उसके लिए कोई कर्म का अधिकार नहीं है।
तो कर्माधिकार अभावे सति, कर्म का अधिकार, कर्माधिकार का उसको अभाव होने पर बात सही हो गई। फिर कैसी? देहभृत्व अभिमान अनुपपत्तो, जैसे अज्ञानी व्यक्ति को मैं देहधारी हूं इस प्रकार का अभिमान होता है, उस प्रकार ज्ञानी को देहभृत्व का अभिमान नहीं होता है। न देह के साथ उसको तादात्म्य है, न देह को स्वयं मैं समझता है, न मेरा समझता है। तो देहभृत्व का अभिमान की अनुपपत्ति हो गई किसमें? ज्ञानी में। और ऐसी होने पर क्या? देखिए, एवं च सती देहभृत्वाभिमान अनुपपत्तो, है कि नहीं? उसकी अनुपत्ति होने पर मतलब वो देह धारण करने का अभिमान न रहने के कारण अब अविद्याकृत अशेष कर्म संन्यास उपपत्ते है कि नहीं? अविद्याकृत अशेष कर्म, अविद्या के द्वारा किया जाने वाले जो संपूर्ण कर्म है उन सभी कर्मों का संन्यास की उपपत्ति हो जाती है। किसके लिए? ज्ञानी के लिए। क्योंकि उसको क्या नहीं है? देह के साथ तादात्म्य नहीं, अभिमान नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए उसको सन्यासी बोल दिया। और ऐसा जो सन्यासी है उसको तीनों भी प्रकार के जो कर्म का फल बताया था, 3 प्रकार का फल, वो उसको होता नहीं है। वहां लिखा था ना, न तो सन्यासी नाम, कहाँ पर है वो? अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। सन्यासी के लिए वो फल होता नहीं है। ये बात भी यहाँ पर हो गई। देखिए भाई, एवं च सती देहभृत्वाभिमानानुपपत्तौ अविद्याकृत अशेष कर्म संन्यास उपपत्ते है। अशेष कर्म का संन्यास की उपपत्ति हो जाती है। इसलिए उपपत्ति होने के कारण सन्यासी नाम, सन्यासियों को, इस प्रकार के पारमार्थिक सन्यासियों को कर्मणः अनिष्टादि त्रिविधम फलम न भवति। कर्मों के जो 3 फल बताए थे अनिष्टादि, वो उसको मिलता नहीं है। ठीक है, इति। तो एक वाक्य लिखेंगे इस पर। सन्यासी नाम ज्ञान निष्ठानाम विदुषाम, ज्ञान निष्ठानाम विदुषाम देहभृत्वाभिमानानुपपत्तौ सत्याम, देहभृत्वाभिमानानुपपत्तौ, देहभृत्वाभिमानानुपपत्तौ सत्याम अविद्याकृतानाम, अविद्याकृतानाम अशेष कर्मणाम, अशेष कर्मणाम संन्यासस्य उपपत्तेः, संन्यासस्य उपपत्तेः तेषां त्रिविधं कर्मफलं न भवति। त्रिविधं कर्मफलं न भवति इति उपपन्नम्, इति उपपन्नम्। अतः एव अनिष्टमिष्टम, पूरा श्लोक बाद में लिख लीजिएगा। अतएव इति उक्तम इति भावः, न तो सन्यासी नाम आया था उसमें। अतएव न तो सन्यासी नाम इति उक्तम इति भावः। अर्थ देखिए भाई, सन्यासी नाम ज्ञान निष्ठा नाम, सन्यासी जो ज्ञान निष्ठा वाले हैं विद्वान, उनको देहभृत्वाभिमान की अनुपपत्ति होने पर अविद्याकृता नाम, अविद्या के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है उन सभी कर्मों का संन्यास की उपपत्ति हो जाती है। वो कर्म करता ही नहीं है कि नहीं? समझ लीजिए उसके हाथ से कर्म हो रहे ऐसा दिखाई दिया हम लोगों को, अन्य लोगों को, तो भी वो स्वयं को न स्वयं को करता समझता है न वो कर रहा है। वो समझता क्या है? शरीर आदि जो 5 है अधिष्ठान, उनके द्वारा या गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण में गुण हो रहे हैं,
मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, ये उसका निश्चय है। तो अशेष कर्म नाम संन्यासस्य उपपत्ते है, संन्यास की उपपत्ति होने पर तेषाम त्रिविधम कर्म फलम न भवति, उस प्रकार के सन्यासियों को तीनों भी प्रकार का कर्म फल मिलता नहीं है। ये जो कहा है, कहाँ पर, अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्ति त्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित, ये जो बताया बात है वो उक्त ही है, उचित ही है। ठीक, चलिए आगे। न भवति इति, आगे इति उपपन्नम, या तो कौन भाष्य में अनिष्टादि त्रिविधम कर्मण फलम न भवति इति उपपन्नम, आगे क्या है, तद विपर्ययात्, भाष्य में मिला शब्द, तद विपर्ययाच्च इतरेषां भवति इति एतच्च अपरिहार्यम् इति एषः गीताशास्त्रस्य अर्थः उपसंहृतः। देखिए भाई, तद विपर्ययात्, तद विपर्ययात् मतलब क्या भाई, तो तद विपर्यय मतलब कर्म संन्यासाभावः, कर्म संन्यासाभावः कर्म फल भोगः च, कर्म फल भोगः च, वह न तद विपर्यय, तस्मात् तद विपर्यय। मतलब क्या निकला, तद विपर्यय कर्म संन्यास का अभाव जिसमें है और कर्म फल का भोग की इच्छा जिसको है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो तद विपर्याच्च इतरेषाम, इतरेषाम अविदुषाम, अविदुषाम भवति, भवति भवति मतलब किम भवति, तद विपर्याच्च इतरेषाम भवति, किम भवति, पीछे नहीं, उसके पीछे का वाक्य देखिए, अनिष्टादि त्रिविधम कर्मणः फलम न भवति, किसके लिए, ज्ञानी के लिए, फिर न को हटा दीजिए, भवति, तो अनिष्टादि त्रिविधम कर्मणः फलम भवति, किसको, इतरेषाम, इतरेषाम अविदुषाम मतलब अविद्वान को, अज्ञानी व्यक्तियों को, तो अनिष्टादि जो तीन प्रकार का फल बताया है कर्मों का, वो तो भवति मिलता ही है, किसको, अविद्वान को। क्यों, हेतु दिया, तद विपर्ययात्, है कि नहीं, तद विपर्ययात् मतलब उस दो व्यक्ति है, विद्वान ज्ञानी और अज्ञानी। तो ज्ञानी में क्या है, कर्म संन्यास, पारमार्थिक कर्म संन्यास है, फल भोग की भी इच्छा नहीं, फल भोग भी उनको होता भी नहीं है, ठीक है। उसकी विपरीत है कौन, अज्ञानी, वो तो स्वयं को कर्ता समझता है कि नहीं, और फल भोग की भी इच्छा करता है, तो ज्ञानी से विपरीत हुआ। इसलिए अज्ञानी जो है, जो कि ज्ञानी से विपरीत है, उनको तो कर्म का फल मिलता ही है, और किसको नहीं मिलता फिर, ज्ञानी को, जो पारमार्थिक सन्यासी है, तत्वदर्शी है, उनको फल मिलता नहीं है। ये बात हो गई, ठीक है जी। चलिए, तद विपर्ययाच्च इतरेषाम भवति इति एतच्च अपरिहार्यम, है कि नहीं, ये कैसा है जी, अपरिहार्य है। अपरिहार्यम का अर्थ लिखिए, न केन अपि परिहर्तुम शक्यम, न केन अपि परिहर्तुम शक्यम, मतलब इसका परिहार कोई नहीं कर सकता है, इसका खंडन कोई नहीं कर सकता है। कर्म का फल उसको मिलता ही है, किंतु किसको, अविदुषाम, अज्ञानी व्यक्तियों को। फिर अज्ञानी व्यक्तियों ने यह नहीं समझना चाहिए कि क्या भाई, आत्मा तो करता नहीं है, भोगता नहीं है, ऐसा बताया शास्त्र में, क्या पुण्य और क्या पाप, करो कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। उनको तो पाप पुण्य सब मिलेगा ही, कर्म का फल किसको नहीं मिलता है, ज्ञानी को नहीं मिलता है। और ज्ञानी किसको कहते हैं और अज्ञानी किसको कहते हैं, जिसको देहभृतत्व धर्म जिसमें है, स्वयं को जो कर्ता समझता है, वो क्या हुआ, अज्ञानी। और जो देह धर्म का अहम कर्तृत्व जिसमें नहीं है कि नहीं,
फल भी नहीं चाहता है, बुद्धि का लेप जिसको नहीं होता है वो तो हुआ कौन? ज्ञानी। उसके लिए तो कोई कर्म का फल नहीं है, वो तो साक्षात मोक्ष को ही प्राप्त होगा, ब्रह्म फल उसको है। ठीक, देखिए भाई, इतरेषां भवति इति एतच्च अपरिहार्यम् इति एषः गीता शास्त्रस्य अर्थः उपसंहृतः। इस प्रकार का यह गीता शास्त्र का सार है, तात्पर्य है, यह यहाँ पर उपसंहृत हुआ, पूर्ण हुआ। ठीक, आगे चलिए। स एष सर्व वेदार्थ सारः निपुणमतिभिः पंडितैः विचार्य प्रतिपत्तव्यः इति तत्र तत्र प्रकरण विभागेन दर्शित अस्माभिः। अस्माभिः दर्शित किंवा दर्शित अस्माभिः शास्त्र न्यायानुसारेण। कैसा? शास्त्र न्यायानुसारेण अस्माभिः दर्शित। ठीक है, देखिए भाई, स एषः सर्व वेदार्थ सार। अब जो गीता शास्त्र से अर्थ उपसंहृत ऊपर कह दिया, वही यह सभी वेदों के वेद का अर्थ है, वेद का तात्पर्य है। ठीक है, स एष सर्व वेदार्थ सार, संपूर्ण वेदों का सारभूत ये बात है। सन्यासियों के लिए कोई कर्मों का फल नहीं है और अज्ञानियों के लिए तो कर्म का फल मिलना ही है, ये बात। स एष सर्व वेदार्थ सार। तो सर्व वेदार्थ सार क्या है? एक वाक्य, विदुषः सर्व कर्म संन्यासः। विदुषः सर्व कर्म संन्यासः, अविदुषः तद असंभवः च। अविदुषः तद असंभवः च इत्यर्थः। ठीक है जी, देखिए भाई, विद्वान के लिए सभी कर्मों का संन्यास है और अविद्वान के लिए सब कर्मों का स्वरूपता त्याग नहीं है, सर्व कर्म संन्यास नहीं, असंभव, तद असंभव। ये सब संपूर्ण वेदों का सारभूत अर्थ है। स एष सर्व वेदार्थ सार। फिर क्या करे भाई? ठीक है, ये गीता शास्त्र का तात्पर्य है, सभी वेदों का तात्पर्य है। क्या करे? तो कह रहे निपुणमति भी पंडितैः, निपुणमति कुशलमति वाले जो पंडित लोग हैं, उन लोगों ने विचार्य, इन सब बातों का क्या करना है? विचार करना है। विचार करके प्रतिपत्तव्य, प्रतिपत्तव्य ज्ञातव्य, विचार करके इस बात को समझ लेना चाहिए। निपुणमति पंडितों ने प्रतिपत्तव्य ज्ञातव्य इति समाप्त्यार्थ में इति शब्द है। इति तत्र तत्र प्रकरण विभागेन। ठीक है जी, तत्र तत्र, तत्र तत्र मतलब कहां पर? उदाहरण, वेदा विनाशनम इत्यादि स्थलेषु इत्यर्थः। वेदा विनाशनम 2.21 इत्यादि स्थलेषु इत्यर्थः। तत्र तत्र वहां वहां पर, तत्र तत्र प्रकरण विभागेन। हो गया ना जी? तत्र तत्र प्रकरण विभागेन शास्त्र न्यायानुसारेण अस्माभिः दर्शित। वही संपूर्ण वेदों का सारभूत अर्थ हमने वहां वहां पर प्रसंग प्रसंग पर प्रकरण का विभाग करते हुए करके विभागशः वो सब अर्थ शास्त्र युक्ति न्याय इनके माध्यम से दिखाया है। ठीक, तत्र तत्र प्रकरण विभागेन। प्रकरण विभागेन मतलब क्या? अज्ञ प्राज्ञ विभाग पूर्वकम। अज्ञ प्राज्ञ विभाग पूर्वकम। ठीक है जी, मतलब ये अज्ञानी के लिए, ये विद्वान है, ऐसा विभाग करके करते हुए विभाग ऐसा दिखाया सब अर्थ। तत्र तत्र प्रकरण विभागेन मतलब अज्ञ प्राज्ञ ऐसा विभाग करके शास्त्र न्यायानुसारेण अस्माभिः दर्शित। भगवान करे, भाष्यकार करें कि हमने वो सब अर्थ दिखाया है। कैसा? लेकिन अपने मन से नहीं,
अपितो शास्त्र न्यायानुसारेण, इससे क्या भाव निकलता है, न स्वबुद्धि अनुसारेण दर्शित इति आह शास्त्रे इति। न स्वबुद्धि अनुसारेण दर्शित इति आह शास्त्रे इति, मतलब हमने अपने बुद्धि के अनुसार उन सब बातों का विभागशा दर्शन नहीं कराया है, नहीं दिखाया है। अपितु शास्त्र न्याय अनुमान आदि, शास्त्र मतलब श्रुति स्मृति और न्याय अनुमान आदि, इनके अनुसार ही उन सभी बातों का दर्शन प्रदर्शन किया है। हो गया जी। चलिए भाई, ये हुआ श्लोक नंबर 17 का भाष्य। अब चलते हैं आगे श्लोक नंबर 18 में। तो 18 श्लोक की 18 नंबर के श्लोक की अवतरणिका दे रहे हैं। अथ इदानीम तेषाम कर्मणाम प्रवर्तकम उच्यते। ठीक है, अब अज्ञानी के लिए कर्म है, ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं है। तो अज्ञानी के लिए जो कर्म है, उन कर्मों का प्रवर्तक कौन है, कैसी प्रवृत्ति होती है उनकी कर्म करने में, इस बात को बता रहे अभी आगे के श्लोक में। अथ इदानीम, अब इदानीम तेषाम, तेषाम अविदुषाम कर्मणाम प्रवर्तकम उच्यते, क्योंकि ज्ञानी के लिए कर्म ही नहीं है, तो अविद्वान की कर्मों का प्रवर्तक कौन है, इस बात को कहने जा रहे हैं। श्लोक, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, त्रिविधा कर्मचोदना, करणं कर्म कर्तेति, करणं कर्म कर्तेति, त्रिविधा कर्म संग्रह, त्रिविधा कर्म संग्रहः। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता, त्रिविधा कर्मचोदना, करणं कर्म कर्तेति, त्रिविधा कर्म संग्रहः। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर्ता इति, त्रिविधः कर्म संग्रह। ठीक, अन्वय, कर्म चोदना, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता इति त्रिविधा, इति त्रिविधा। आगे कर्म संग्रह, कर्म संग्रह, करणम कर्म कर्ता, करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधः। ठीक, देखिए भाई, तो 3 प्रकार की कर्म चोदना है और 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ठीक है, तो कौन सी 3 प्रकार की कर्म चोदना? कर्म चोदना मतलब कर्मणाम प्रवर्तकम इत्यर्थ, कर्मों का प्रवर्तक 3 है। कर्म चोदना, कर्मणाम प्रवर्तकम इत्यर्थ। कौन है वो 3 कर्मों के प्रवर्तक, प्रवृत्ति कराने वाले कर्म में? तो एक हुआ ज्ञान, दूसरा ज्ञेय और तीसरा परिज्ञाता, त्रिविधा। ठीक है, अब यहाँ पर ज्ञान शब्द से क्या है, ज्ञेय क्या है, परिज्ञाता क्या है, स्वयं भाष्य में आ रहा है। और कर्म संग्रह, और कर्म संग्रह भी 3 प्रकार का है। कौन? करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधा। ये 3 प्रकार का क्या है जी? कर्म संग्रह है। ठीक है जी, चलिए भाष्य में देखते हैं। ज्ञानम, ज्ञानम का मतलब क्या लिख रहे भाष्यकार? न्यायते अनेन इति सर्व विषयम अविशेषेण उच्यते। ठीक है जी, न्यायते अनेन इति ज्ञानम, कौन सा? सर्व विषयम अविशेषेण उच्यते। न्यायते अनेन, जाना जाता है जिससे, उसको बोलेंगे क्या? ज्ञान।
जैसे घट है, अयम घट, अयम पट, ये सब जिसके द्वारा जाना जा रहा है उसको क्या कहेंगे? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अंतःकरण की वृत्ति विशेष, ये ज्ञान है। बताएंगे टिप्पणी। न्यायते अनेन इति, कैसा वो? सर्व विषयम, सभी विषय को, है कि नहीं, सबको विषय करने वाला, ऐसा है वो। सर्व विषयम अविशेषेण, अविशेषण करता है सामान्येन। ये सामान्य रूप से ज्ञान की परिभाषा हुई। ये नहीं कि घट घट ज्ञान, ये तो घट ज्ञान कहेंगे तो घट का ही ज्ञान हुआ, पट का नहीं हुआ। पट ज्ञान कहे तो पट का ही ज्ञान हुआ, है कि नहीं, पटाकार वृत्ति, तो वो विशेष हुआ। किंतु यहाँ पर विशेष नहीं, सामान्य रूप से सबको विषय करने वाला ऐसा जो है वो ज्ञान। न्यायते अनेन इति सर्व विषयम अविशेषेण उच्यते। एक वाक्य लिखेंगे, ननु, ननु ननु की जरूरत नहीं है, एक मिनट। ज्ञानम इह न चिन्मात्रम, ज्ञानम इह न चिन्मात्रम इति आह सर्व विषयम इति, सर्व विषयम इति वृत्ति ज्ञानम इत्यर्थः। वृत्ति ज्ञानम इत्यर्थः, पूर्णविराम। तत्तद विषयाकार परिणत बुद्धिवृत्त्या, तत्तद विषयाकार परिणत बुद्धिवृत्त्या ही ते विषयाः घटादयः सर्वे अवभास्यन्ते, सर्वे अवभास्यन्ते। ठीक है जी, चलो भाई। ज्ञानम इह न चिन्मात्रम, ज्ञान शब्द से यहाँ चित स्वरूप जो ब्रह्म है आत्मा, वो ज्ञान नहीं लेना यहाँ पर। ज्ञानम इह न चिन्मात्रम इतिहास, इसलिए इस बात को ही कहने के लिए भाष्य में प्रयोग हुआ है सर्व विषय, अर्थात वृत्ति ज्ञान। ज्ञान शब्द से क्या लिया? वृत्ति ज्ञान। और वो सब विषयक होता है, कैसे? तत्त विषयाकार परिणत बुद्धिवृत्तिया, उस विषय रूप से, विषयाकार से, विषय के आकार परिणत जो बुद्धिवृत्ति है उसके द्वारा ही ते विषयाः घटादय, वो विषय घटाधिक सर्वे अवभास्यन्ते, सभी जाने जाते हैं। तो सर्व विषय ज्ञान हुआ वृत्ति रूप ज्ञान। ज्ञानम न्यायते अनेन इति सर्व विषयम अविशेषेण उच्यते। आगे तथा ज्ञेयम, अज्ञेय कर रहे, ज्ञेयम का अर्थ कर रहे ज्ञातव्यम, तदपि सामान्येन एव सर्वम उच्यते। ठीक है, देखिए भाई, ज्ञेय शब्द से क्या लेना है? तथा ज्ञेयम, ज्ञेय मतलब ज्ञातव्यम, ज्ञातव्य मतलब क्या? जानने के लिए योग्य पदार्थ, अर्थात विषय जात, यावत विषय, ये सब हुए क्या? ज्ञेय। तथा ज्ञेयम ज्ञातव्यम तदपि सामान्य न, यहाँ पर भी ज्ञेय मतलब घट रूप ज्ञेय, पट रूप ज्ञेय, ऐसा विशेष करके नहीं बताया, अपितु सामान्य सभी जो जाने जाते हैं, जाना जा सकते हैं या जानने योग्य है। तदपि सामान्येन एव सर्वम उच्यते, मतलब तात्पर्य का एक शब्द में लिखना हो तो सर्व विषय जातम ज्ञेयम। सर्व विषय जातम ज्ञेयम हो गया। आगे चलिए, तथा परिज्ञाता, परिज्ञाता मतलब क्या? उपाधि लक्षण अविद्या कल्पित भोक्ता इति एतत् त्रयम्, इति एतत् त्रयम्, पूर्ण विराम। देखिए भाई, तीसरा बताया ना भी, परिज्ञाता, परिज्ञाता मतलब लिख दिया क्या? उपाधि लक्षण अविद्या कल्पित, उपाधि स्वरूप अविद्या के द्वारा कल्पित भोक्ता, क्योंकि आत्मा तो वास्तविक भोक्ता होता नहीं है।
किंतु अज्ञान के कारण जो लोग अपने को कर्ता भोक्ता समझते हैं, वो सब भोक्ता अर्थात जीव, तो वो हुआ क्या? परिज्ञाता। लिखते एक वाक्य इस पर, अंतकरण विशिष्ट, अंतकरण विशिष्ट अविद्याकल्पित चिदाभास, अविद्याकल्पित चिदाभास, पूर्ण विराम, उपाधीना अंतःकरणेन उपाधिना अंतःकरणेन अविद्यया वा लक्ष्यते युज्यते इति उपाधिलक्षणः। उपाधिलक्षणः पूर्णविराम, उपाधि तादात्म्याध्यासम आपन्नः इत्यर्थः। उपाधि तादात्म्याध्यासम आपन्नः इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, तो भाष्य में आया था ना, परिज्ञाता उपाधि लक्षण, अविद्या कल्पित भोक्ता। तो मतलब उपाधि लक्षण कौन है? वो भोक्ता अंतकरण विशिष्ट, अविद्या कल्पित चिदाभास। अंतकरण विशिष्ट उसको बोलिए, चिदाभास को, चैतन्य को। क्यों? अविद्या कल्पित जो चिदाभास है वो। तो उपाधि ना, उपाधि कौन? अंतकरण की अविद्या, दोनों में से कोई। क्योंकि कुछ लोग अंतकरण उपाधि को मानते हैं, कुछ अविद्या को। तो वही लिखा, उपाधिना अंतकरणेन अविद्यया वा लक्ष्यते युज्यते इति उपाधि लक्षणः। ऐसा वो उपाधि लक्षण हुआ भोक्ता, परिज्ञाता। ठीक, थोड़ी में कहना हो तो उपाधि तादात्म्याध्यासम आपन्न, उपाधि के साथ तादात्म्याध्यास जिसको हुआ है वो हुआ कौन? परिज्ञाता। ठीक है, चलिए, तथा परिज्ञाता उपाधि लक्षण अविद्या कल्पित भोक्ता, जो परिज्ञाता है वही भोक्ता है। इति तत्रयम्, पूर्ण विराम। आगे देखिए, येषाम, येषाम है ना पुस्तक में, येषाम है का क्या है? येषाम। तो वैसा शब्द हुआ येषा चाहिए, तब पूरा वाक्य आगे का अच्छी तरह से लगता है। देखिए, पहले पढ़ लेते। येषा अविशेषेण सर्वकर्मणां प्रवर्तिका त्रिविधा त्रिप्रकारा कर्मचोदना। तो कर्मचोदना का विशेषण है ऐशा कर्मचोदना, ये 3 प्रकार की कर्मचोदना हुई, इसलिए ऐशाम की जगह ऐशा, ये अच्छा है। ऐशाम को भी तोड़ मोड़ कर घिसके लगा सकते हैं, किंतु ऐशा अच्छा है। तो क्या अर्थ हुआ फिर? देखिए पढ़ता हूं। ऐशा कैसा पढ़ना? ऐशा सर्वकर्मणाम अविशेषेण प्रवर्तिका त्रिविधा त्रिप्रकारा कर्मचोदना। ठीक, यह सभी कर्मों को अविशेषण सामान्य रूप से सभी कर्मों को प्रवृत्त कराने वाली प्रवर्तिका, सामान्य रूप से सभी कर्मों को प्रवृत्त कराने वाली ये 3 प्रकार की क्या हुई? कर्मचोदना। ठीक है जी, तो कर्मचोदना के ऊपर एक वाक्य, चोद्यते अनया इति चोदना। चोद्यते अनया इति चोदना, अर्धविराम। कर्मणाम चोदना, कर्मचोदना, कर्मणाम चोदना, कर्मचोदना। कर्म प्रवर्तिका, उसका अर्थ कर दिया कर्म प्रवर्तिका, पूर्ण विराम।
ज्ञानादित्रयम कर्मणाम ज्ञानादित्रयम कर्मणाम प्रवर्तकम इत्यर्थः। ज्ञानादित्रयम कर्मणाम प्रवर्तकम इत्यर्थः। देखिए भाई अर्थ, चोद्यते अनया इति चोदना, चोद्यते विधीयते अनया इति चोदना, जिसके द्वारा प्रवृत्त किया जाता है उसको चोदना बोलेंगे, प्रेरणा बोलेंगे। तो कर्मणाम चोदना, कर्म चोदना अर्थात कर्म प्रवर्तिका, अर्थात कर्म प्रेरणा। ठीक, तो ज्ञानादित्रयम, ये ज्ञानादि जो तीन बताए ना, ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता, ये तीन ज्ञानादित्रयम कर्मणाम प्रवर्तकम, ये क्या है? कर्म के प्रवर्तक है। देखिए भाई, तो हो गए तीन प्रकार की क्या हुई? कर्म चोदना हुई। परिज्ञाता, मैं करता हूं, भोगता हूं। फिर ये स्वर्ग है कि नहीं? फिर वो उसको इस प्रकार के करना है। ये सब बातें रह गई ना, करता हुआ, परिज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, तीनों का बात ज्ञान जब रहता है कि नहीं, तीनों जब होते हैं तब जाकर कर्म करने की क्या मिलती है? प्रेरणा। तब मुझे कर्म करना चाहिए। ठीक, चलिए आगे। ज्ञानादीनाम ही त्रयाणाम, वही उसी को स्पष्ट कर रहे हैं अभी। तो भाई तीन को कर्म चोदना आपने कह दिया, कर्म प्रवर्तक ये तीन है, किंतु कैसे प्रवर्तक है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको स्पष्ट कर रहे भाष्यकार स्वयं। ज्ञानादीनाम ही त्रयाणाम सन्निपाते हानोपानादि प्रयोजन सर्व कर्मारंभ स्यात्। ठीक, देखिए कैसा पढ़ता हूं। ही ज्ञानादीनाम त्रयाणाम, आगे सर है, सन्निपाते हनोपानादि प्रयोजन सर्व कर्मारंभ स्यात्। देखिए ही, क्योंकि ये तो ही, क्यों ही प्रेरक है कर्मों के? ये तो ही ज्ञानादीनाम त्रयाणाम, ये ज्ञानादि तीन, सन्निपाते, सन्निपाते नाम, सन्निपात शब्द का अर्थ है संबंध किंवा मेलन। सन्निपाते मिलिते इत्यर्थः, इनका संबंध जब आता है, इनका मेलन जब होता है, ये जब मिल जाते हैं, तीन एकत्र आ जाते हैं, तब ही ज्ञानादीनाम त्रयाणाम सन्निपाते, एकत्र आने पर क्या होता है? सर्व हानोपानादि प्रयोजन सर्व कर्मारंभ स्यात्। हो गया ना, सन्निपाते, एकत्र आने पर सर्व कर्मारंभ स्यात्, सभी कर्मों का आरंभ होता है, कर्म किए जाते हैं, है कि नहीं? किस प्रकार के कर्म? सर्व कर्मारंभ, इसका विशेषण है हानोपानादि प्रयोजन। हान उपादान, त्याग और ग्रहण इत्यादि है प्रयोजन, जिनका इस प्रकार के सभी कर्म होते हैं। कब? जब ये तीनों एकत्र आते हैं तब। ठीक है कि नहीं? वृक्ष से वायु के कारण अंबा गिर गया तो आदमी लेने के लिए जाता है, उपादान हुआ उसका, ग्रहण। क्यों लेने के लिए गया? तीन बात वहां पर है इसलिए, है कि नहीं? क्या मुझे चाहिए? ज्ञाता, वो ज्ञेय, और गिर गए ये ज्ञान। तो ज्ञाता, ज्ञान, अज्ञेय एकत्र आ गए ना, तो प्रवृत्त हो गई, प्रवृत्ति हो गई, प्रेरणा मिल गई, चलो भाई लेने के लिए जाते हैं। तो गए, समझ में आया कि नहीं? घर में सर्प निकल गया तो उसको त्यागने की इच्छा होती है। वहां पर भी क्या कि मैं हूं, मेरे लिए अनिष्ट के कारण है, वो ज्ञेय है, उसका ज्ञान हुआ तब उसका क्या करता है? त्याग रूप कर्म की प्रेरणा मिल गई, तीन एकत्र आए तो। मतलब क्या? परिज्ञाता, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, तीनों का जब सन्निपात होता है, मिलन होता है, तब कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। फिर वो कर्म कौन सा? जिसका प्रयोजन हान उपादान आदि है। इस प्रकार का प्रयोजन वाला जो भी कोई कर्म है, उस कर्म करने की क्या मिलती है? प्रेरणा। इसलिए इन तीनों को क्या कह दिया? कर्म चोदना। ठीक है जी। तो लिखते इस पर भी एक वाक्य, हानः त्यागः, हानः
बराबर त्याग अर्धविराम। उपादानम स्वीकारः, उपादानम स्वीकारः अर्धविराम। उपेक्षा तद उभयाभावेन तुष्णिम भावः, तद उभयाभावेन तुष्णिम भावः पूर्ण विराम। दुष्कृतादि हानार्थम, दुष्कृतादि हानार्थम, सुकृतादि उपादानार्थम, सुकृतादि उपादानार्थम, सुकृतादि उपादानार्थम, ईश्वरार्पण बुद्ध्या च, ईश्वरार्पण बुद्ध्या च केवलम, केवलम त्रेधा कर्म आरभ्यते, त्रेधा कर्म आरभ्यते पुरुषैः, पुरुषैः इति कर्मारंभस्य, इति कर्मारंभस्य हानादित्रयं प्रयोजनम्, हानादित्रयं प्रयोजनम् पूर्णविराम। प्रवृत्तिवत् निवृत्ति अपि कर्म एव, प्रवृत्तिवत् निवृत्ति अपि कर्म एव इति प्रवृत्तेः हानोपादाने प्रयोजने, प्रवृत्तेः हानोपादाने प्रयोजने अर्धविराम। निवृत्तेः तु उपेक्षा इति, निवृत्तेः तु उपेक्षा इति पूर्णविराम। अयं च कर्मारंभः, अयं च कर्मारंभकः, अयं च कर्मारंभकः पुरुषः जीवः, पुरुषः जीवः। ज्ञेयं यज्ञादि स्वर्गादिकं, ज्ञेयं यज्ञादि स्वर्गादिकं शास्त्रादिजन्य ज्ञानेन ज्ञात्वा, शास्त्रादिजन्य ज्ञानेन ज्ञात्वा कर्मारभते इति, कर्मारभते इति। ज्ञानादित्रय सन्निपातः, ज्ञानादित्रय सन्निपातः कर्मारंभ हेतु इत्यर्थः। ठीक है जी, कर्मारंभ हेतु इत्यर्थ। देखिए भाई अर्थ, हान मतलब त्याग, उपादान मतलब स्वीकार, और भाष्य में शब्द क्या आया था? हानोपानादि प्रयोजन, आदि, तो आदि से लेंगे उपेक्षा। तो हान हुआ त्याग, उपादान हुआ स्वीकार, और उपेक्षा कब? तद उभयाभावेन तुष्णिम भाव। ये भी एक प्रकार की क्रिया ही है कि नहीं? तो हान भी नहीं रहेगा, त्याग भी नहीं है, उपादान भी नहीं है, दोनों का अभाव होने पर तीसरा क्या? तुष्णिम भाव अर्थात उपेक्षा। तीन हुई। तो दुष्कृतादि हानार्थम, पाप वगैरह दुष्कृत कर्म वगैरह उसको त्याग करने के लिए, सुकृतादि उपादानार्थम ईश्वरार्पण बुद्ध्या च केवलम त्रिधा कर्म आरभ्यते। तीन प्रकार से ही कर्म का आरंभ होता है। तीन प्रकार से ही, तीन प्रकार कौन? किसके लिए? हानि के लिए, उपादान के लिए, अथवा उपेक्षा के लिए। केवलम त्रिधा कर्म आरभते पुरुषैः इति कर्मारंभस्य, इसलिए कर्मारंभ का अर्थात कर्म का फल प्रयोजन तीन प्रकार का हुआ। कौन सा? हानादि त्रयम,
तो कर्म का फल क्या है जी? 3 हानादि त्रय। प्रवृत्तिवत निवृत्ति अपनी कर्म, प्रवृत्ति जैसी कर्म है कि नहीं, वैसे निवृत्ति भी क्या है? कर्म है। तो प्रवृत्तिवत निवृत्ति अपनी कर्म एव इति, ऐसा होने से प्रवृत्ति है हानोपादाने प्रयोजन है। तो प्रवृत्ति भी कर्म है, निवृत्ति भी कर्म है। तो प्रवृत्ति रूप कर्म का प्रयोजन क्या? हान और उपादान, ठीक है। और निवृत्ति रूप जो कर्म है उसका प्रयोजन क्या? उपेक्षा। तो निवृत्ति है तो उपेक्षा इति। अयम च कर्मारंभक पुरुष जीव, एक नहीं, यह जो कर्म का आरंभ करने वाला पुरुष अर्थात जीव क्या करता है? तो परिज्ञाता स्वयं को समझ लिया, तो जीव हुआ एक परिज्ञाता, ज्ञाता। और ज्ञेय क्या? ज्ञेयम यज्ञादि स्वर्गादिकम। ज्ञेय कौन हुए? यज्ञ वगैरह ये भी ज्ञेय है, और उससे प्राप्त होने वाला स्वर्गादिक ये भी क्या है? ज्ञेय है। ज्ञेयम यज्ञादि स्वर्गादिकम। और शास्त्रादिजन्य ज्ञानेन ज्ञात्वा, शास्त्रादि के द्वारा उत्पन्न हुआ या सुना हुआ जो ज्ञान है उसके द्वारा ज्ञात्वा, शास्त्रादिजन्य ज्ञानेन ज्ञात्वा कर्मारभते इति। कर्मारभते, कर्म का आरंभ करता है। कर्मारभते, इसका कर्ता कौन है? इस क्रियापद का पुरुष। हाँ, कर्मारंभक पुरुष जीव, ठीक है जी। कर्मारभते, कर्म का आरंभ करता है ना। इति, ऐसा होने से ही ज्ञानादि त्रय सन्निपात कर्मारंभ हेतु। तो ज्ञानादि 3 का सन्निपात होता है, जब वो मिल जाते हैं तब कर्म का आरंभ होता है। अर्थात कर्म आरंभ की हेतु, कर्म का हेतु शुरुआत लेकिन कर्म की हो रही है, लेकिन कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है मनुष्य, उसका कारण हेतु कौन? 3। कौन कौन? ज्ञाता, ज्ञेय, परिज्ञाता। अर्थात ये 3 क्या हुए? फिर कर्म प्रेरक हुए, कर्म चोदना इनको बोल दिया। ज्ञानादि त्रय सन्निपात कर्मारंभ हेतु इत्यर्थ। हो गया जी। फिर अब आगे आ रहा है ततः करके श्लोक का उत्तरार्ध की चर्चा करेंगे। तो कर्म संग्रह बताएंगे, लेकिन उस कर्म संग्रह का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य